कहानी शुरू होती है साइन्यो हाई स्कूल से, जो दो अलग अलग हिस्सों में बंटी हुई है। साउथ जोन में पढ़ते हैं एथलीट स्टूडेंट्स और नॉर्थ जोन में पढ़ते हैं पढ़ाई में तेज बच्चे। दोनों एक ही कैंपस में होते हुए भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग सोच रखते हैं और अक्सर आपस में नहीं बनती। एक दिन टीचर काइशी को, जो नॉर्थ जोन की सेकंड ग्रेड स्टूडेंट है, साउथ जोन भेजती है। काइशी डरती नहीं, लेकिन उसके दोस्त घबरा जाते हैं क्योंकि वहाँ का लीडर है ली, जो शरारती माना जाता है लेकिन बहुत टैलेंटेड रनर भी है। काइशी जब एथलीट्स की क्लास में रिपोर्ट कार्ड लेने जाती है तो पता चलता है कि ली ने अभी तक अपना रिपोर्ट जमा नहीं किया। उसी वक्त ली और उसके दोस्त स्कूल के ब्रॉडकास्ट रूम में पहुंच जाते हैं। वहाँ ली का दोस्त काइशी के बारे में बात करने लगता है कि वो नॉर्थ जोन की स्टार है, बहुत पॉपुलर है, लेकिन हर लव लेटर रिजेक्ट कर देती है, इसलिए लोग उसे ठंडी मिजाज वाली समझते हैं। अचानक काइशी कमरे में आ जाती है, तभी ली का दोस्त जानबूझकर उसका पैर अड़ा देता है। काइशी गिरते गिरते बचती है और गलती से माइक का बटन दब जाता है। ली उसे पकड़ लेता है और दोनों कुछ सेकंड के लिए आमने सामने आ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी पूरी बातचीत पूरे स्कूल में लाइव चल रही है। मजाक मजाक में ली उसे हमेशा सेकंड आने वाली कह देता है क्योंकि वो अपने क्लास टॉपर निंगजे को कभी हरा नहीं पाई। काइशी को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में चली जाती है। बाद में ली अपने दोस्त को डांटता है, लेकिन तब तक बात पूरे स्कूल में फैल चुकी होती है। नॉर्थ जोन के स्टूडेंट्स ली का मजाक उड़ाने लगते हैं। इज्जत वापस पाने के लिए ली फिजिकल एग्जाम वाले दिन कुछ करने की सोचता है। वार्म अप के दौरान साउथ जोन वाले नॉर्थ जोन को नीचा दिखाते हैं। काइशी चुप नहीं रहती और बॉल थ्रो का चैलेंज दे देती है। एथलीट्स जीत जाते हैं, लेकिन जब पानी गिरने से एक स्टूडेंट फिसलता है तो बात झगड़े तक पहुंच जाती है। हालात बिगड़ने पर काइशी, ली और निंगजे को प्रिंसिपल के पास बुलाया जाता है। प्रिंसिपल चेतावनी देते हैं कि अब लड़ाई बंद करनी होगी और साथ काम करना होगा। इसके बाद स्कूल एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। एथलीट्स पढ़ाई करेंगे और एकेडमिक स्टूडेंट्स को ज्यादा फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि दोनों एक दूसरे को समझ सकें। शुरुआत में नॉर्थ जोन के बच्चे, यहाँ तक कि काइशी भी, इस फैसले से खुश नहीं होते, लेकिन टीचर समझाती हैं कि ये सब टीम वर्क और फर्क स्वीकार करना सिखाने के लिए है। तीसरे सेमेस्टर में ली और उसके दोस्त अकड़ दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उनकी शरारत में कपड़े चुरा लेता है और उन्हें बिना शर्त घूमना पड़ता है। बाद में पता चलता है कि ये शरारत जीयू ने की थी। बदला लेने के चक्कर में वो काइशी की कुर्सी खराब कर देते हैं, लेकिन खुद काइशी ही वहाँ बैठ जाती है। उसे बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है और जेयू उसे पैंट देकर मदद करता है। ली को अपनी गलती का एहसास होता है और वो काइशी से माफी मांगता है। काइशी साफ कह देती है कि उसे अब मैच्योर होना होगा। जब दोनों जोन की क्लासेस मिलती हैं, तो कम नंबर वाले यानी एथलीट्स आगे बैठाए जाते हैं। ली को ये नाइंसाफी लगती है और इसी सवाल के साथ वो काइशी से बात करने जाता है। यहीं से दोनों की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। कहानी आगे बढ़ती है जब फिजिकल एजुकेशन टीचर बाई फे ने नॉर्थ जोन के स्टूडेंट्स को बातचीत में शामिल किया। साथ ही एथलीट्स ने शीइन टीचर से सलाह ली। उन्होंने समझाया कि दोनों ग्रुप्स को मिलाने का मकसद है कि एक दूसरे से सीखें और नई स्किल्स डेवलप करें। ये संपर्क, समझ और सहानुभूति बढ़ाने में मदद करेगा। बायफे ने कहा कि फिट रहना नॉर्थ जोन के बच्चों के लिए भी यूनिवर्सिटी में फायदे का सौदा हो सकता है। इसके बाद ली को काइशी के पीछे बैठाया गया और काइशी को कहा गया कि वो एथलीट्स पर ध्यान दे ताकि बेहतर तालमेल बने। ली और उसके दोस्त तय करते हैं कि अब वो प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ली कैक्सी से सुलह मांगता है और कैक्सी मान जाती है, बस शर्त ये कि वो भी उसका सम्मान करे। लेकिन जल्दी ही नया झगड़ा हो जाता है। नॉर्थ जोन के कुछ बच्चों ने एथलीट्स के जूते फेंक दिए। ली को गुस्सा आता है और वो चाहता है कि जूते वापस लाए जाएं, लेकिन जिसने फेंके वो इनकार कर देता है। हालात तब शांत होते हैं जब माफी मांग ली जाती है और काइशी वादा करती है कि जूते सुरक्षित रहेंगे। फिर पान हाओ नाम के छात्र ने जूते स्कूल के एक हिस्से में फेंक दिए जो तोड़ने वाला था। ली को लगा कि काइशी ने ऐसा किया है। काइशी और जेयू जूते ढूंढने जाते हैं और आखिरकार मिल जाते हैं। ली बताता है कि ये जूते सिर्फ जूते नहीं थे, बल्कि यादें थीं। कुछ जूते, जैसे इयुन सियोंग के पुराने जूते, उसके पहले रन की जीत पर दादी ने दिए थे। ली काइशी का धन्यवाद करता है और माफी मांगता है। पैन हाओ ने अपनी गलती सुधारते हुए सभी जूते साफ किए। बाद में ली और दोस्त मस्ती करते हुए खाना खाने जाते हैं। वहीं ली देखता है कि काइशी किसी चश्मा पहने लड़के के साथ है। वो चुप रहता है, लेकिन उसके अंदर अजीब सी बेचैनी होती है। अगले दिन ली उस लड़के के बारे में सोचता रहता है। उसे डर होता है कि काइशी धोखा खा सकती है और वह उसे चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन सीधे नहीं। फिर फिजिकल क्लास में काइशी गुस्से में ली को डांटने वाली होती है, लेकिन अचानक बेहोश हो जाती है। ली घबराता है, उसे ट्रीटमेंट रूम ले जाता है, गर्म ड्रिंक देता है और उसके टखने पर पट्टी बांधता है। शर्मिंदा होकर ली माफी मांगता है। बातचीत में ली पूछता है कि चश्मा वाला लड़का कौन है। तब काइशी बताती है कि वो उसका भाई युएन हाउसी है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। ली को राहत मिलती है और अंदर से खुश भी हो जाता है। इसके बाद ली काइशी में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगता है। वह बार बार सुलह करने की कोशिश करता है और एक दिन क्लास में बिना झिझक उसका फोन नंबर मांग लेता है। काइशी शर्मा जाती है और क्लास में सन्नाटा छा जाता है। बाद में ली अपने दोस्त लिन चुआन को बताता है कि वो सिर्फ दोस्त बनना चाहता है, लेकिन लिन चुआन समझता है कि इसमें कुछ स्पेशल है। वह काइशी के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। कुछ दिनों बाद केमिस्ट्री क्लास में ली और कैक्सी को एक प्रोजेक्ट के लिए जोड़ा जाता है। काइशी सोचती है कि उसके ग्रेड्स पर असर पड़ेगा, लेकिन ली वादा करता है कि वो पूरी मेहनत करेगा। इस निष्ठा को देखकर काइशी उसका नंबर देती है। वही रात ली को काइशी का पहला मैसेज मिलता है। वो इतना उत्साहित होता है कि पढ़ाई और मेहनत करने का मन बनाता है। उसी समय काइशी एक पुरानी फोटो देखती है जिसमें वो अपनी बचपन की दोस्त के साथ है। फोटो उसे एक भयावह याद में ले जाती है। एक घर की
राग जिसमें दोनों फंसी थी। ये अनुभव अब भी उसे सताता है। कुछ दिन बाद शिक्षा विभाग के विजिटर स्कूल आए ताकि वे मिक्स्ड क्लास प्रोग्राम का निरीक्षण कर सकें। उस दिन काइशी की क्लास में केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट चल रहा था। सब ठीक चल रहा था, लेकिन ली की गलती के कारण लगभग लैब में आग लगने की स्थिति बन गई। पूरा क्लास डर के मारे भाग गया, लेकिन काइशी जम सी गई। पुराना ट्रॉमा उसे याद आ गया। वहीं उसका टखना चोटिल हो गया। ली तुरंत उसकी मदद के लिए भागा और उसे सुरक्षित देखे बिना वहाँ से नहीं गया। इसके बाद ट्रीटमेंट रूम में रोल्स बदल गए। अब काइशी ने ली की मदद की। इस मौके का फायदा उठाकर उसने दिल की बात बताई, अपनी बचपन की यादें, उस आग की घटना और कैसे ली का व्यवहार उसे पुरानी दोस्त की याद दिलाता है। साथ ही उसने माफी मांगी और पूछा कि क्या वे सच्चे दोस्त की तरह नया शुरुआत कर सकते हैं। इस घटना से शिक्षा विभाग के विजिटर प्रभावित हुए। लैब का हादसा भले डरावना था, लेकिन इसके सकारात्मक पहलू भी निकले। अब उत्तर और दक्षिण के छात्र एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। यह बदलाव विभाग के लिए मिक्स्ड क्लास की सोच को नया दृष्टिकोण देता है। कुछ दिन बाद सीनियर माँ ने क्लास का दौरा किया। दुर्घटना पर नाराजगी जताई, लेकिन टीम वर्क और सहयोग की सराहना भी की। वहीं ली ने देखा कि काइशी के चोट के निशान बढ़ रहे हैं, तो उसने खामोशी से उनकी देखभाल शुरू की, दवा दी, उसकी पसंदीदा किताबों की डिस्काउंट कार्ड भी दी। काइशी उनकी दयालुता से प्रभावित हुई। इस बीच जेयू ने देखा कि ली और काइशी अब करीब आने लगे हैं। उसे जलन हुई क्योंकि उसे काइशी से प्यार था, लेकिन उसने कभी यह कबूल नहीं किया। जेयू रोज जल्दी उठकर लंबा रास्ता तय करता था ताकि काइशी के पास चल सके। अब ली के कारण वह खुद को दूर पाता है। ली और कैक्सी दोनों क्लास में ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे, एक दूसरे के बारे में सोचते रहते। फिर वांग युएन ने गलती से ली द्वारा काइशी को दिया गया डिस्काउंट कार्ड फेंक दिया। काइशी उसे ढूंढने के लिए कचरे में खोजने लगी। जेयू ने मदद की और बाद में कार्ड काइशी को लौटा दिया। इसके बाद स्कूल में ग्रैंड रिले रेस हुई। जांगी ने ली को चुनौती दी, हारने वाला कछुए का कॉस्ट्यूम पहनेंगे और विजेता टीम को खाना खरीदेंगे। ली ने चुनौती स्वीकार की। अभ्यास के बाद बाइफे ने टीम के दौड़ने वालों का चयन किया। काइशी ने एक खिलाड़ी की जगह ले ली, हालांकि उसका पैर अभी ठीक नहीं था। रेस में जब काइशी ने ली को टेस्ट बैटन दिया तो वह लड़खड़ा गई। ली रुका और मदद की, लेकिन काइशी ने कहा कि वह दौड़े। टीम ने पूरी कोशिश की, लेकिन जांगी ने जीत हासिल की। ली को कोई गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने काइशी के साथ अपनी फोटो देखी जो वायरल हो गई। लोग बोले कि वे अद्भुत जोड़ी हैं। अगले दिन ली ने कछुए का कॉस्ट्यूम पहना, लेकिन उसके दोस्त भी उसके समर्थन में कॉस्ट्यूम पहनकर आए। इस वजह से ली को शर्म नहीं आई। ब्रेक में काइशी और दोस्त ली के लिए खाना खरीदने गए। ली ने पता लगाया कि यह सभी का आइडिया काइशी का था और उसने उसे रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुलाया। लेकिन खुशियां हमेशा पूरी नहीं थी। ली अपनी कम अंक वाली पढ़ाई को लेकर चिंतित था। वह माता पिता को गर्व महसूस कराना चाहता था। दोस्तों के साथ उसने नकल करने का सोचा। काइशी ने यह जाना और उसे रोक दिया। बाद में ली ने ईमानदारी से अपनी वजह बताई और काइशी ने उसकी मदद करने का प्रस्ताव रखा। जेयू भी पढ़ाई में शामिल हो गया। ली ने कैक्सी से स्कूल में मिलने और रिव्यू करने का वादा किया, लेकिन आखिरी समय में दोस्तों के लिए प्लान बदल दिया। अगले दिन सबको पता चला कि ली और उसके दोस्तों ने क्लासेस छोड़कर फुटबॉल मैच देखने गए थे, जिससे काइशी अकेली रह गई। वह बहुत नाराज और निराश हुई और ली से दूर रहने लगी। ली को समझ नहीं आया कि उसने क्या गलत किया और वह उदास, भ्रमित और बेचैन हो गया। रात को काइशी अपने छोटे भाई हाउसी से बात करती है। हाउसी उसकी भावनाओं को समझ गया और गुस्से में हो गया कि ली उसकी बहन की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा। काइशी शर्मिंदा होकर उसे कमरे से निकाल देती है। अगले दिन स्कूल में ली ने अपनी सफाई दी, बताया कि स्कूल ने एक राष्ट्रीय एथलीट ट्रेनिंग सत्र आयोजित किया था, जिसे वह मिस नहीं करना चाहता था। वह उम्मीद नहीं कर रहा था कि यह इतना लंबा होगा कि स्टडी सेशन छूट जाएगा। काइशी ने उसकी वजह समझी और माफ कर दिया। ली ने वादा किया कि वह फिर कभी अपना वचन नहीं तोड़ेगा। जैसे जैसे एग्जाम का समय नजदीक आया, काइशी और जेयू ने ली और उसके दोस्तों की इंटेंस स्टडी में मदद की। परीक्षा के दिन सभी थोड़े नर्वस थे, लेकिन अब तक के सबसे बेहतर तैयार थे। जांग युएन ने ली को ऑनलाइन चाबी ऑफर की, लेकिन ली और दोस्तों ने ईमानदारी से परीक्षा दी और कोई समस्या नहीं हुई। परीक्षा के बाद ली ने काइशी को प्लेग्राउंड में ले जाकर धन्यवाद दिया। काइशी वहाँ खुश और मुक्त महसूस करती है, जैसे पहली बार वापस आ रही हो। कुछ दिन बाद जब परिणाम आए, ली और दोस्तों को सीनियर माँ के ऑफिस बुलाया गया। स्क्रीनशॉट्स दिखाए गए जिनमें जांग युएन को जवाब मिले थे। जांग युएन ने माना कि वह सच था, लेकिन काइशी ने उसे रोकने और धोखाधड़ी न करने के लिए मनाया। सीनियर में अभी भी संदेह में थे और ली को लगा कि उसके टीचर ने उस पर भरोसा नहीं किया, जिससे वह दुखी हुआ। लेकिन काइशी ने उन पर भरोसा जताया और स्क्रीनशॉट्स, स्टडी सेशन और चैट्स की सबूत पेश की। पान हाओ ने यह सब देखा और अफवाहें फैलाई, जिससे ली और उसके दोस्त बुलिंग का शिकार हुए। ली ने सोचा कि काइशी ने जानबूझकर सबूत साझा किया और उसे धोखा महसूस हुआ। सबसे बुरा तब हुआ जब श्री माँ ने पूरे स्कूल के सामने इंसिडेंट का जिक्र किया और ली को शर्मिंदा किया। जेंगी, जो ली का राइवल था, खुश दिखा। काइशी खुद को गिल्ट महसूस करने लगी और उसने ली से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। अगले दिन काइशी ने सामना किया और कहा कि वह ली पर भरोसा करती है, जानती है कि उसने चोरी नहीं की और वह उसकी साख साफ करने में मदद करना चाहती है। ली को उसकी फिक्र देख
देखकर भावुक महसूस हुआ। जेयू, जो ली और काइशी के बीच का रिलेशन देख रहा था, उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसने संदेश के स्रोत का पता लगाया और पाया कि जांगी ने अनाम रूप से जवाब भेजे थे। काइशी और जेयू ने सबूत सी और माँ को शांति से सौंपा और श्री माँ ने सार्वजनिक माफी दी। झंगी को सजा मिली और उसने कहा कि यह ईर्ष्या के कारण था। उस रात ली ने जेयू का धन्यवाद किया और धीरे धीरे वे दोस्त बन गए। काइशी और ली भी अधिक समय एक साथ बिताने लगे और जेयू दूर से शांत भावनाओं के साथ देखता रहा। कुछ समय बाद काइशी की क्लास में नया छात्र आया, ये जिंगशी, जो आकर्षक और करिश्माई था और तुरंत सभी का ध्यान खींच लिया। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज था कि वह एक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी भी था जो पढ़ाई पूरी करने स्कूल लौटा था। बहुत से लोग जिंगशी की तारीफ करते थे, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ काइशी पर थीं। एक दिन जब वे अकेले थे, जिंगशी ने काइशी को एक बड़ा राज बताया। वह उसका बचपन का दोस्त था जिसने सालों पहले उस आग की घटना से उसे बचाया था। उस हादसे के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह विदेश चला गया, एक सेलिब्रिटी बन गया और अब फिर से काइशी के सामने था, जैसे समय रुका हो। इस बीच ली और जेयू दोनों महसूस करने लगे कि उनके लिए काइशी के प्रति भावनाएं सिर्फ दोस्ती से ज्यादा हैं। लेकिन जिंगशी के आने से वे खतरे में महसूस करने लगे। नया लड़का आकर्षक, समझदार और भावनात्मक रूप से काइशी से जुड़ा था। दोनों ने तय किया कि कम से कम अभी के लिए युद्ध विराम रखना होगा। उन्होंने जिंगशी को चेतावनी दी कि वह काइशी को दुख न पहुंचाए। जिंगशी समझ गया कि दोनों उससे भी काइशी के लिए प्यार करते हैं। कुछ समय बाद जिंगशी ने काइशी से अंग्रेजी में मदद मांगी क्योंकि वह एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए ऑडिशन दे रहा था। काइशी ने बिना हिचकिचाए उसकी मदद करने का प्रस्ताव दिया और ली और जेयू को भी साथ बुलाया ताकि वह जिंगशी के साथ अकेली न रहे। धीरे धीरे तीनों का ग्रुप और मजबूत हो गया। वे साथ में पढ़ाई और हंसी के पल शेयर करने लगे। जिंगशी ने पहली बार लंबे समय बाद सच्ची खुशी महसूस की, लेकिन उसकी बहन और मैनेजर नीजी ने हस्तक्षेप किया। उसने उसे याद दिलाया कि सेलिब्रिटी होना जिम्मेदारी है और अगर उसने यह रास्ता चुना है तो उसे कुर्बानियों को सहना होगा, चाहे उसे अपनी युवा उम्र के पल गंवाने पड़े। जिंगशी ने यह समझा और अपना ध्यान फिर से संगीत पर केंद्रित किया। उसने एजेंसी ने व्यक्तिगत गुरु भी दिया। इसी बीच जेयू की घर में तनाव था। उसकी माँ चाहती थी कि वह वकील बने, लेकिन जेयू सीक्रेटली प्रोग्रामर बनने का सपना देख रहा था। स्कूल ने छात्रों से उनकी प्राथमिकता वाली यूनिवर्सिटी चुनने को कहा। जेयू ने माँ को न बताकर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी चुनी। ली का भी बड़ा लक्ष्य था, वाचिंग यूनिवर्सिटी, देश की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में दाखिला। बाई फे ने चेताया कि वर्तमान ग्रेड्स में यह मुश्किल होगा, लेकिन ली ने हार नहीं मानी। लिन चुआन, उसका दोस्त, सोचा कि ली का मार्ग बदल रहा है सिर्फ काइशी की वजह से, लेकिन ली ने समझाया कि काइशी ने उसे बस ऊंचे सपने देखने के लिए प्रेरित किया। सभी ने मिलकर अधिक मेहनत से पढ़ाई शुरू की। जेयू की माँ वेंटिंग ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जेयू ने प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। काइशी, जिंगशी और दोस्त उसकी मदद करने लगे ताकि माँ देख सके कि उसकी कुशलता वास्तविक है। अंत में फाइनल परीक्षा के परिणामों में काइशी स्कूल की टॉप छात्रा बनी, जेयू से भी आगे। छुट्टियों में जेयू ने सीक्रेटली प्रोग्रामिंग क्लास जारी रखी। ली और काइशी ने और अधिक समय साथ बिताना शुरू किया। जिंगशी ने यह देखा और तय किया कि वह आसानी से हार नहीं मानेगा। एक दिन जिंगशी ने ली से कहा कि वह जल्द ही काइशी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करेगा, लेकिन तभी सोशल मीडिया पर फर्जी फोटो वायरल हुई जिसमें दिखाया गया कि जिंगशी और काइशी एक साथ रह रहे हैं, जिससे बड़ा स्कैंडल हुआ। रिपोर्टर्स तक आए और काइशी की प्राइवेसी खतरे में पड़ गई, लेकिन ली ने तुरंत स्थिति संभाली। ली ने काइशी और उसके भाई हाओशी को अपने घर ले जाकर खतरे और अराजकता से बचाया। बाद में जेयू की मदद से पता चला कि किसी ने स्कूल में जिंगशी का पीछा किया और उसकी फर्जी तस्वीरें खींची थी। उन्होंने उसे पकड़कर तस्वीरें डिलीट करवाई और माफी दिलवाई, जिससे जिंगशी की एजेंसी के साथ परेशानी भी टल गई। पैन हाओ, जिसने फर्जी तस्वीर फैलाई थी, ने स्वीकार किया कि उसने ध्यान पाने के लिए ऐसा किया था। जिंगशी ने उसे माफ कर दिया और पैन हाओ ने नया जीवन शुरू करने के लिए दूसरी स्कूल में ट्रांसफर होने का फैसला किया। छुट्टियों के अंत में और यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा के पास ली ने काइशी को एक शांत और खास जगह पर ले जाकर उससे पूछा कि क्या वह उसके साथ दौड़ेगी और उसके साथ रहेगी। काइशी लाल हो गई, लेकिन तुरंत जवाब नहीं दिया। जिंगशी ने अपने फैंस के लिए एक फैंस पार्टी आयोजित की, लेकिन असल में वह इसे काइशी के लिए बनाना चाहता था। उसने सच्चे दिल से एक गाना गाया, जिससे काइशी को एहसास हुआ कि जिंगशी के सच्चे भावनाएं हैं। इसके बाद जिंगशी ने काइशी से कहा कि वह विदेश में संगीत पढ़ने जाएगा और उसे साथ चलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन काइशी ने शालीनता से ना कर दिया क्योंकि उसका दिल अब ली के लिए था। ली और जेयू, जो पहले अलग थे, अब अच्छे दोस्त बन गए। ली ने अपने जन्मदिन पर काइशी को बुलाया और खेल प्रशिक्षण और सैर में शामिल किया। उसने काइशी को धन्यवाद कहा कि वह उसके विशेष दिन पर साथ थी और उसे अगली प्रतियोगिता में आमंत्रित किया, जिससे वह हुआकिंग यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र पा सके। जेयू दूर से यह सब देखकर अशांत महसूस करता है, लेकिन चुप रहता है। कुछ दिन बाद काइशी के लिए दुख भरा दिन आया। उसके पिता की सालगिरह। परिवार ने इसे खुशियों के रूप में मनाने का फैसला किया। हाउसी ने काइशी को पिता की साहस, मुस्कान और ल्यूकेमिया से लड़ाई के बारे में बताया, लेकिन उसने काइशी के
बाहों पर चोट के निशान देखे और डर गए कि क्या उसे भी वही बीमारी हो सकती है। काइशी ने उसे शांत किया और कहा कि सिर्फ चोटें हैं, लेकिन अंदर से वह डरी हुई थी। अगले दिन काइशी ने स्कूल नर्स से मिलकर हॉस्पिटल में पूरी जांच कराने का फैसला किया। यह खबर उसे बहुत हिला गई। वह उदास और कमजोर महसूस करने लगी और दोस्तों से दूरी बनाने लगी। जियू ने यह देखा और उसे सपोर्ट दिया, लेकिन काइशी ली को नहीं बताना चाहती थी ताकि उसकी प्रतियोगिता में ध्यान भंग न हो। ली ने तुरंत यह नोटिस किया और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन काइशी ने केवल कहा कि वह अभी बात करने के लिए तैयार नहीं है। ली ने धैर्य रखा और उसका विश्वास बनाए रखा। कुछ दिन बाद काइशी ने मां को अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बताया। मां ने तुरंत चिकित्सा जांच करवाई। डॉक्टर ने रक्त कोशिकाओं में असामान्यता देखी और संभावना जताई कि यह सिर्फ एनीमिया हो सकता है, लेकिन पुष्टि के लिए अधिक टेस्ट किए। समय के साथ काइशी की स्वास्थ्य स्थिति की खबरें दोस्तों और सहपाठियों तक पहुंच गईं और सभी गहरी चिंता में थे। इसी बीच ली की बड़ी प्रतियोगिता और जेयू की प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता भी थी। अलग होने से पहले दोनों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। काइशी ली की प्रतियोगिता में जाने के लिए असमंजस में थी, क्योंकि वह डरती थी कि उसकी उपस्थिति ली को विचलित कर सकती है। जेयू ने उसे अपने दिल की सुनने के लिए प्रेरित किया। काइशी जाने का फैसला करती है, लेकिन रास्ते में बेहोश हो जाती है। जेयू की प्रतियोगिता के दौरान उसने अस्पताल से तुरंत कॉल आता है। काइशी को एहतियात के लिए भर्ती किया गया और वह आपात संपर्क होने के कारण कॉल पर था। काइशी के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सुनते ही ली ने बिना सोचे समझे अपनी प्रतियोगिता छोड़ दी और तुरंत उसे देखने भागा। उसी समय ली अपनी खेल प्रतियोगिता में था, लेकिन उसे अपने शारीरिक और मानसिक हालात ठीक नहीं लग रहे थे। दबाव और चिंता ने उसे हरा दिया और पहली बार सेकेंडरी स्कूल में एक बड़ी प्रतियोगिता हार गई। वह निराश, परेशान और दिल भारी होकर समझ नहीं पा रहा था कि कैसे आगे बढ़े। इसी बीच जेयू उसके पास गया और ईमानदारी से बात की। उसने ली को याद दिलाया कि जब वे प्राइमरी में थे, ली उसे अंडर एस्टिमेट करता था क्योंकि वह अच्छा धावक नहीं था। जेयू ने दिन रात मेहनत की और कक्षा का चैंपियन बन गया। उसने ली को समझाया कि एक हार का मतलब हार मान लेना नहीं और एक गिरावट के लिए पूरे प्रयास को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वहीं जेयू के घर में तनाव बढ़ता गया। उसकी माँ वेंटिंग ने देखा कि जेयू छुपकर प्रोग्रामिंग सीख रहा था और नाराज हो गई। उसने सोचा कि यह स्कूल के काम में बाधा डालेगा। पिता ने मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन वेंटिंग ने कठोर निर्णय लिया और जेयू को दूसरी स्कूल में ट्रांसफर कर दिया ताकि वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे। पिछले सप्ताह में ली क्लास में वापस नहीं आया और काइशी और उसके दोस्त गंभीर रूप से चिंतित होने लगे। इस दौरान ली अपने पिता, एक पूर्व एथलीट, के पास गया। पिता ने उसे एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ दिया। जीतना भी और हारना भी जीवन का हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम दौड़ते रहो। ये शब्द ली के दिल को छू गए और उसने अपनी प्रेरणा फिर से हासिल की। उस रात ली ने काइशी से मुलाकात की और उसने माफी मांगी कि उसने उसे चिंता में डाला। साथ ही उसने प्रतिज्ञा की कि वह लगातार प्रयास करेगा, चाहे वह अपने दौड़ने के सपने के लिए हो या यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा के लिए। दोनों ने शांतिपूर्ण बातचीत की और काइशी ने भी अपने भीतरी डर और अस्पताल की जांच के बारे में खुलकर बताया। ली ने उसके हाथ थामते हुए वचन दिया कि जो कुछ भी होगा वह हमेशा उसके साथ रहेगा और उसने काइशी से कहा कि वह अपने भावनाओं का बोझ अकेले न उठाए। कुछ दिन बाद जेयू ने काइशी को मजेदार जगहों पर समय बिताने के लिए बुलाया। वहीं उसने अपने लंबे समय से छुपे प्यार का इजहार किया। काइशी ने उसे हमेशा सिर्फ दोस्त के रूप में देखा और उसके भावनाओं को कभी नहीं समझा। ली ने काइशी को सलाह दी कि वह जेयू के प्रति ईमानदार रहे। उसने कहा कि उससे मिलने का इंतजार वेस्ट न करे और अपने भावनाओं का सामना करे ताकि जेयू को और चोट न पहुंचे। उस दिन काइशी और जेयू ने रोबोट प्रदर्शनी जैसी मजेदार जगहों का दौरा किया और साथ में समय बिताया। काइशी जेयू के साथ समय बिताकर खुश थी, लेकिन वह लगातार ली के बारे में बात कर रही थी, जिससे जेयू को चुपचाप एहसास हो गया कि उसके प्रेम भावों का जवाब नहीं मिलेगा। जेयू ने स्थिति को सीधे न बताकर समझदारी से संभाला। उसने खुद ही बनाई हुई चैट ऐप काइशी के फोन में डिस्क्रीटली इंस्टॉल की ताकि वह दूर रहकर भी उसके करीब रह सके। उसी रात जेयू के घर में माता पिता ने फिर से स्कूल ट्रांसफर की बात की। जेयू नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ वेंटिंग अडिग रही। उसने खुद को बेबस महसूस किया, लेकिन सब बुरा नहीं था। इस बीच काइशी को मेडिकल टेस्ट का रिजल्ट मिला। उसे सिर्फ एनीमिया था। वह राहत से खुश होकर रो पड़ी। इसी समय ली को भी एक बड़ी खबर मिली। प्रतियोगिता में वह फाइनल में वापस ले लिया गया क्योंकि एक प्रतिभागी ने नाम वापस लिया। ली ने अपनी जीत मनाने के लिए दोस्तों के साथ डिनर रखा, लेकिन जेयू न तो आया न ही किसी के संदेश का जवाब दिया। काइशी ने ऐप के जरिए संपर्क किया और जेयू ने बताया कि वह दूसरी स्कूल ट्रांसफर हो जाएगा। काइशी ने तुरंत जवाब नहीं दिया और उसका सन्नाटा जेयू को अकेला महसूस कराया। अगले दिन जब जेयू और माता पिता स्कूल पहुंचे तो सभी छात्रों ने उन्हें गर्मजोशी से विदा किया क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि वह जाए। चियन, काइशी और ली ने वेंटिंग से बात की और जेयू ने ईमानदारी से अपनी माँ से आग्रह किया कि उसे रहने दें। उसने वचन दिया कि वह पढ़ाई में पूरी मेहनत करेगा। वेंटिंग उसकी ईमानदारी से मुत्सर हुई और मान गई। बस एक शर्त रखी कि वह हमेशा सच बोले। समय बीता और एंट्रेंस एग्जाम का दिन आया। सभी ने मिलकर मेहनत की, एक दूसरे का समर्थन किया और टीम की तरह चुनौती का सामना किया। एक दिन पहले प्रोफेसर शियिन ने क्लास को प्रेरित करते हुए कहा कि वह उनकी मेहनत और सहयोग पर गर्व करती है। एग्जाम का दिन आया और काइशी और उसके दोस्त परिवार के उत्साहपूर्ण चीयर के साथ परीक्षा पूरी की, जो उनके लिए यादगार अनुभव बन गया। परीक्षा के बाद काइशी ने ली के लिए एक जटिल पहेली बनाई जिसे वह अकेले सुलझा नहीं सका। ली को जेयू और दोस्तों की मदद लेनी पड़ी। अंत में पहेली का संकेत उसे उस खास जगह ले गया। ट्रांसमिशन रूम, वही जगह जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। ली
ने वहाँ पहुंचकर काइशी से पूछा कि क्यों इस जगह को चुना। काइशी ने मुलायम मुस्कान के साथ जवाब दिया कि यह जगह उसके स्कूल के सबसे कीमती यादों से भरी है, खुशी, चुनौतियाँ और दिल को छूने वाले लोग। उसी जगह ली ने फिर से अपने प्रेम का इजहार किया। इस बार काइशी ने नजर नहीं हटाई, मुस्कुराई और उसे धीरे से चुंबन दिया, यह दिखाने के लिए कि वह भी वही महसूस करती है। और इस तरह यादों, भावनाओं और नए आरंभों के बीच उन्होंने अपनी स्कूल लाइफ की कहानी को एक शांतिपूर्ण अंत दिया और सन्नाटा वादा किया, आगे भी साथ साथ दौड़ते रहना, भले ही स्कूल खत्म हो गया हो। और इस तरह यादों, भावनाओं और नए आरंभों के बीच उन्होंने अपनी स्कूल लाइफ की कहानी को एक शांतिपूर्ण अंत दिया और सन्नाटा वादा किया, आगे भी साथ साथ दौड़ते रहना, भले ही स्कूल खत्म हो गया हो।